देखिए, कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा। लोग इस समय थोड़ा हाँ। खुशी की बात सुन लिए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ। कुछ दुख का बात सुन लिए हाँ। बहुत रोते हैं। हाँ। तो कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए जी। हंसते रहना चाहिए। जी। क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ, हाँ। अयोध्या आए, हाँ। कुछ दिन बीता, उनको सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ। लेकिन उस समय उनके मुख पर ज्यादा प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन उसके अगले दिन ही उनको सूचना मिली कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिल गया। हाँ। लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। मतलब जब राजा वो बनने वाले थे तो उससे वो खुश भी नहीं थे। जी। और जब बन जाने वाले थे तो वो उससे नाराज भी नहीं थे। जी। जी। तो हमें ये सीख देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि हर परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रसन्नतां गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतो मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बड़ा लोग ट्रोल कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा को पहचानती हैं? जी, देखिए उनको भी लोग ढोंगी कह रहे हैं। हाँ, ढोंगी कह रहे हैं कि ये जो है। तो देखिए, वो कोई ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है? जी। हाँ। उन पर हनुमान जी की कृपा है। हाँ। कि वो जो भी लोगों का दुख परेशानी है उसको पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं। हाँ। और उसको ठीक भी करते हैं। हाँ। ये सब भगवान की कृपा है। सब भगवान। एक रामचरितमानस लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। आपके हिसाब से लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है या जोड़ने का? क्योंकि उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। नहीं, श्री रामचरितमानस समाज के कल्याण के लिए बना है। समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है बल्कि जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस लोगों को क्या ज्ञान देता है? उसमें तो ये ज्ञान मिलता है माता पिता का सेवा करना चाहिए। एक माता अच्छी माता कैसे बन सके, एक भाई अच्छा भाई कैसे बने, ये उसमें शिक्षा मिलता है। अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हैं और हमारे बगल में एक ऐसी बच्ची बैठी हुई है जो अपने आप में अद्भुत है। ये हमको लगता है कि देश की सबसे छोटी कथावाचक है। इसका उम्र 7 वर्ष है और इनके बड़े पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं, दादाजी हैं और इनको हम पहले से देखते थे और अचानक से आज हम इधर आए थे तो घूमने का मन कर रहा था, इनके पास आने का मन कर रहा था, इनसे मिलने का मन कर रहा था। इनसे कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका तबीयत खराब है और इनके बातों को हम चाहते हैं कि दुनिया को जानना चाहिए, दुनिया को सुनना चाहिए। क्योंकि 7 वर्ष की लड़की, जहाँ 7 वर्ष के बच्चे, छोटे बच्चे जहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बदमाशी करते हैं, वहीं पे ये अपने बातों से लोगों को शिक्षा देती हैं, कथा सुनाती हैं। लोगों को जो जितने भी लोग हैं उनको कथा सुनाती हैं, बैठती हैं, बड़े 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 जगह पे भागवत कथा कहने जाती हैं। तो हमको लगता है कि इनको दुनिया के सामने परोसना चाहिए, दिखाना चाहिए और हम आ गए हैं। क्या नाम है इनका? इनसे हम कम बात करेंगे। जी, इनका नाम अनुष्का पाठक जी है। अनुष्का पाठक। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत आपको धन्यवाद कि आप इतना कदर दिए, इज्जत दिए, क्योंकि इनका तबीयत खराब है और इस बीच में हम लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा इनके लिए परेशानी वाला बात है, लेकिन उसके बाद भी आप समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया। ये ठीक रहती तो बहुत इंटरव्यू। कितना उम्र है इस बच्ची का? इनका 8वां अब शुरू होने वाला है। 7 वर्ष की है, 8वां? हाँ, शुरू होने वाला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुष्का पाठक है। तबीयत खराब है आपका? जी, थोड़ा तबीयत खराब है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हम आपको परेशान नहीं ना कर रहे हैं? नहीं हैं? नहीं। चंदन लगाना कौन सिखा दिया आपको? वो हमारे पिताजी सिखाए हैं। जैसे घर पर लगाते हैं तो हम भी लगाते हैं।
चंदन लगाना अच्छा लगता है? जी। आजकल के बच्चे तो इस चंदन के बारे में, टीका के बारे में जानते तक नहीं है, लेकिन आप चंदन लगाती हैं तो ये अच्छा बात है। और सबको लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए चंदन? चंदन लगाने से क्या फ़ायदा होता है? चंदन लगाना अच्छी बात है। चंदन लगाना अच्छी बात है। जी। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं और आप अपने कल्चर से जुड़ के हैं, तो क्या रीज़न है? क्योंकि सारा दुनिया जितना है वो मोबाइल में उलझा पड़ा है, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है, और आप पढ़ाई कर रही हैं, इस उम्र में कथावाचक बन गई हैं, कथा सुनाती हैं लोगों को। सब भगवान की कृपा है। सब भगवान की कृपा है। जी। कहाँ से आ गया आपके अंदर ये शक्ति? वो भगवान की कृपा है कि हम कथा कहते हैं। हाँ। जी। कोई सिखाया है आपको? आपके दादाजी, आपके पिताजी सिखाते नहीं हैं? सिखाते हैं, हमारे बड़े पिताजी पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं। तो ये कथा कहने का कहाँ से आपके अंदर जुनून आ गया कि हम कथा कहेंगे? कैसे आ गया आपके अंदर जुनून? हमारे पिताजी कथा कर रहे थे रामकोला में। हाँ। वहीं हम गए, सुने, तो हमको भी इच्छा किया कथा करने का, तो हम भी वहीं से कथा करना सीखे। अब कथा कहती हैं? जी। स्कूल जाती हैं कि नहीं आप? जाते हैं। जाती हैं? 1-2 महीने से जाते हैं। उसके पहले कभी नहीं गई? जी। और घर पे ही पढ़ती हैं? पिताजी, दादाजी ये लोग ही पढ़ाते हैं? जी। आजकल के बच्चे जो हैं, जो ज्ञान आपके अंदर है, आजकल के जो बच्चे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता तक नहीं है। पता है आपको? जी, इस समय जो है ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है। बच्चों को पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है? जी, सिर्फ खेलने कूदने में रहता है, लेकिन हमको खेलने का मन नहीं करता है तो पढ़ते हैं। इस समय हमारा तबीयत खराब हो गया है। हाँ। तो हम बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रही हैं? जी। आप कलयुग की भगवान है, पता है आपको? अरे नहीं, सब भगवान की कृपा है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बड़ा लोग ट्रोल कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा को पहचानती हैं? जी, देखिए, उनको भी लोग ढोंगी कह रहे हैं। हाँ, ढोंगी कह रहे हैं कि ये जो है। हाँ। तो देखिए, वो कोई ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता है? जी। हाँ। उन पर हनुमान जी की कृपा है। हाँ। कि वो जो भी लोगों का दुख परेशानी है उसको पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं। हाँ। और उसको ठीक भी करते हैं। हाँ। ये सब भगवान की कृपा है। सब भगवान, हनुमान जी की कृपा है। हाँ। अब जो लोग उनको गलत कहें वो तो गलत ही कह रहे हैं। जिनको उसके बारे में पता ही नहीं है वो तो गलत ही ना कहें। जी। हैं? जैसे बंदर क्या जानेगा अदरक का स्वाद, तो वो लोग बंदर नहीं, तो वो कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, उन पर भगवान की कृपा है। हाँ। लोगों का वो कल्याण कर रहे हैं। रामचरितमानस पे बड़ा आप बोल रही थी कि रामचरितमानस लोगों को जोड़ने का काम करता है। अगर हम परेशान ना कर रहे हो तो थोड़ा सा ये बताइए कि रामचरितमानस लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, आपके हिसाब से लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है या जोड़ने का? क्योंकि उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है, बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। नहीं, श्री रामचरितमानस समाज के कल्याण के लिए बना है। समाज को तोड़ने का काम नहीं करता है बल्कि जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस लोगों को क्या ज्ञान देता है? उसमें तो ये ज्ञान मिलता है माता पिता का सेवा करना चाहिए। एक माता अच्छी माता कैसे बन सके, एक भाई अच्छा भाई कैसे बने, ये उसमें शिक्षा मिलता है। अपने जीवन को किस तरीके से अच्छे तरीके से लोग जी सकें, ये सब ज्ञान मिलता है। ये इनके पिताजी हैं और ये सब कैसे इसके अंदर आ गया? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, 7 वर्ष की आपकी बेटी है जी। और इतनी छोटी सी उम्र में इसके अंदर इतना ज्ञान है कि आज लोगों को ये ज्ञान बांट रही है। ये सब चीज़ कैसे आ गया इसके अंदर? देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे लोग आते हैं, इंटरव्यू वाले तो पूछते हैं, तो हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं।
श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म के दूसरे श्लोक में एक मंत्र है, बहुत विचित्र है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। जब सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष रह गए, वेदव्यास जी के पत्नी के गर्भ में, तो 12 वर्ष के बाद जब बाहर आए तो तुरंत अपने माता श्री और पिता श्री को प्रणाम करके और तुरंत वन में जाने लगे। तुरंत जन्म लेते हैं। जी जी, और जन्म लेते ही वो निकल के प्रणाम करके माता पिता को और जंगल वन में जी। और 12 वर्ष, आश्चर्य की बात है कि वो 12 वर्ष अपने मातृगर्भ में रहे। और जब जाने लगे तो वेदव्यास जी विरह से व्याकुल हो गए। अरे पुत्र कहाँ जा रहा है, तू ही तो हमारा बुढ़ापा का लाकड़ी बनेगा, लाठी बनेगा, मत जा हमें छोड़ करके। तो सुखदेव जी तो जा रहे हैं। अब वृक्षों ने उत्तर दिया सुखदेव जी के तरफ से, अरे वेदव्यास जी किसको आप पुत्र कहते हैं? कोई किसी का पुत्र और कोई किसी का पिता नहीं हो सकता होता, सब सर्वभूत हृदय हैं और सब भगवान के अंश हैं। जो जैसा कर्म किया रहता है वैसे प्रारब्ध उसके साथ में जुड़ जाता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज थे, तो इतने जैसे लोग मूर्ख कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा मूर्ख होगा, वही ने एक दिन पत्नी जी गई नैहर मायके, तुरंत चल दिए। और वहाँ जाने पर पत्नी कह दी कि अरे जैसा प्रेम हमसे करते हैं वैसा यदि भगवान से करते तो न जाने क्या हो जाता। और वहीं से उनका रास्ता जो है बुद्धि कुंठित हो गई थी, बुद्धि खुल गई। ज्ञान तो पूर्व जन्म का था, वाल्मीकि जी ही थे इसके अंदर जी। वो वाल्मीकि जी ही कल कुटिल जीवन विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। तो सेम वही इसके भी सुने हैं कि जैसे हम लोग अपने दादाजी से दादी से कथा सुनते हैं, लेकिन ये अपने दादाजी को कथा सुनाते हैं क्या? सही बात है। ये कथा सुनाती है आपको, ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। नहीं, ये आपको कथा सुनाती है? हाँ, जब आते हैं हम, ये हमारे पास आती है तो हम कहते हैं बहनी कुछ हमको बताओ। तो पूछती है कि यह बताइए बाबा जी कि सूर्य वंश सुनावे या कि चंद्र वंश सुनावे। अरे यार कुछ भी सुनाओ, जो इच्छा हो वो सुना दो। तो हमको पसंद चंद्र वंश ज़्यादा है। आप लोग ये सब सिखाए हैं इसको कि ये सब इसके अंदर सब? अरे भाई ये इसको कोई नहीं सिखाया, सिखाने हम तो सबको सिखाते हैं। सब 6 बच्चे हैं नाती, लेकिन कोई एक श्लोक तक नहीं जानता है। हाँ, इसको सब पता है। इसको सब पता है। एक बार आप पढ़िए ना किताब, देखिए, आप फिर पूछिए, तुरंत बता शुरू कर देंगे। अच्छा दीजिए। अनुष्ठा, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, काहे कि आपका तबीयत खराब है। हम परेशान नहीं ना कर रहे हैं आपको? नहीं, हम आके आपके सामने घबरा गए हैं कि हम आपसे बात क्या करें, लेकिन हम यही आपसे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपने कथा के माध्यम से 1 मिनट 2 मिनट में कुछ ऐसा आप लोगों को दीजिए जो लोग सुने तो थोड़ा सा उनके अंदर बदलाव हो, क्योंकि आजकल भाग दौड़ के ज़िंदगी में लोग अपने कल्चर से जुड़ के रहना नहीं चाहते हैं। लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ना उनको बाप का कदर है, ना माता का कदर है, ना अपने से बड़ों का कदर है। लोग भाग दौड़ के ज़िंदगी में स्वार्थी बन गए हैं एकदम। तो कुछ 1 मिनट में कुछ ऐसा बोलिए जो लोगों के दिल को छू जाए एकदम। आशीर्वाद दे, लोग ठीक हो जाए। और हमको भी आशीर्वाद दीजिएगा, और आगे थोड़ा सा आके हम भी। देखिए, कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा। लोग इस समय थोड़ा खुशी की बात सुन लिए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ। कुछ दुख का बात सुन लिए बहुत रोते हैं। हाँ। तो कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए जी, हंसते रहना चाहिए। जी। क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ, हाँ। अयोध्या आए, हाँ। कुछ दिन बीता, उनको सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ। लेकिन उस समय उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन
उसके अगले दिन ही उनको सूचना मिली कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिल गया। हाँ। लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। मतलब राज्य जब राजा वो बनने वाले थे तो उससे वो खुश भी नहीं थे, और जब बन जाने वाले थे तो वो उससे नाराज भी नहीं थे। जी। जी। तो हमें ये सीख देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि हर परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। धन्य है आप। इसका श्लोक देखिए कितना बड़ा बात है। बहुत अच्छी बात है कि ये हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। अच्छा, हाँ, श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा बस वही एक श्लोक जो अर्थ बताइए उसका श्लोक। माफ करिएगा, गलती से ही माफ करिएगा, थोड़ा सा लेकिन अब आ गए हैं तो प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। क्या बात है। देखिए देश की सबसे छोटी कथावाचक हैं और ये कुशीनगर जिला की हैं। कुशीनगर में कौन सा जगह है ये सौराहा खुर्द है। कुशीनगर यहाँ के पास सौराहा खुर्द ग्राम सभा है। कथा भी है चैनल। और इनके बारे में जब आप सर्च करेंगे और जब आप लोग इनको सुनेंगे ना तो सच में इनके बातों में आप लोग खो जाएंगे। और ये अपने कथा के माध्यम से लास्ट में देखिए कितना अच्छा संदेश दी कि सिचुएशन के हिसाब से खुश नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से दुखी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक सम्मान रहना चाहिए। यही ना आप बता रहे थे। हाँ? जी। चलिए, हम लोग थे कुशीनगर में, बाकी इनके कथा को भी हम लोग सुनाएंगे आने वाले समय में। इनको हम लोग बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों के बीच में। सच में सिचुएशन के हिसाब से इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, हमेशा एक सम्मान रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ है नहीं जितना। अच्छा, चैनल भी है, अनुष्का पाठक जी के नाम से इनका चैनल है, उस पर आप लोग जाकर इनके कथा को सुन सकते हैं। बाकी हम निशब्द हो गए हैं इनके सामने आकर, बहुत कुछ बात करना चाह रहे थे, बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन हम बहुत घबरा गए हैं, क्योंकि मेरे सामने ये जो बैठी हैं ये किसी भगवान से कम नहीं है। धन्यवाद।